आपने कहा कि फ्लैक्स है, फ्लैक्स में आऊंगा, मैं खुद आऊंगा, शेखावत सर खुद आएंगे, आके ये फ्लैक्स फाड़ जाएंगे। ऐसे तो आप, मैं कह रहा हूं, कल को कहेंगे शेखावत सर खुद आएंगे, तलवार लेके आएंगे, आपके अंदर पेट में मारकर चले जाएंगे। क्यों भी? मैं ये कह रहा हूँ इस जगह लगा हुआ मैं उखाड़ूंगा, ठीक है? नहीं सर, आज तक मैंने एक भी शब्द आपको सर कह के बुला रहा था, मैंने कहा सर सर जो भी है चलो ठीक है, नहीं भी बनती चलो ठीक है, आपका कॉल आया मेरे पास या आपके स्टाफ ने कॉल किया, उसके थ्रू आप बात करते हो, तो उसमें भी आपको मैंने यही कहा सर कोई बात नहीं, आप चलो मेरी बात सुनिए एक बार, जैसे भी है तो मेरा बोलने का वे देख लेना और आपका बोलने का वे देख लेना। मैं तो बहुत शांत स्वभाव का हूं, अगर आप देखोगे ना जिस भी क्लास में पढ़ाया हुआ है वहां पर आप देख लेना, जितने भी आज तक जितने भी मैंने बैच कंप्लीट किए हुए वहां पर देख लेना, मेरा क्लास का यही सिस्टम रहता है कि मैं शांत स्वभाव से पढ़ा के जाता हूँ, शांत स्वभाव से हंसी मजाक के रूप में पढ़ा के जाता हूँ। मेरे को ऐसे रहते नहीं ईगो वगैरह वाला सिस्टम। हर किसी से मिलता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई छोटा है। एक मिनट है, अब आप मेरे को ट्रांजैक्शन दिखा दीजिए, मैं अपने आप उतरवा दूंगा। ट्रांजैक्शन दिखवा दीजिए कि आपने वो अगस्त से पहले बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है। मोहन जी से पूछो, आपको नहीं दिखाएंगे हम ट्रांजैक्शन, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। किसी को ही है, अगर ये बात है ना कि ये फ्लैक्स उतारने वाली है तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपको झगड़ने की सोच रहे हो ना सर, तो कभी झगड़ लो, मेरे को कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कोई 1% ही रटा भर नहीं है किसी चीज का। नहीं, जब आपने काम किया था तो आपने क्या बिल्कुल आके यहीं पे काम की शुरुआत की हुई थी? आपने क्या किया था? आप भी तो आश्रम से निकल के आए थे, आपने अपना काम किया है। आप कभी उन्होंने कोई रिएक्ट किया हुआ है क्या? लेकिन आप ही को दिक्कत होती है कि कोई आपके संस्थान से निकल गया या फिर आपके संस्थान के साथ उनकी नहीं जमी तो वो यहाँ पर कोई काम ही ना करे, वो सिर्फ घर पे बैठा रहे। ये दिक्कत सिर्फ आप ही को आती है क्या? और किसी को ये दिक्कत आई है कभी आज तक? मजाक बना रखा है हर चीज का आपने। आपको लगता है कि मैं ही हूं, जो कुछ हूं मैं ही हूं, यहां का करता धरता भी मैं ही हूं। आपको हमेशा यही लगता रहता है। कोई अकेला मैं निकला हूं ना आपके सेंटर से कि अगर मान लो कि हाँ हो सकता है यार मेरे में लाख कमी होगी, मैंने आपका सेंटर छोड़ दिया है, आपने मेरे को यहाँ निकाल दिया है, जो भी कुछ मान लिया, अगर मैं अकेला निकला हूं ना तो मैं मानता हूं कि गलती मेरी हो सकती है। लेकिन हर एक तीसरा बंदा, हर यहाँ पर रहने वाला एक एक बंदे को आपकी सच्चाई पता है होती है। कितने टीचर है जिनके मैं नाम गिना सकता हूँ आज के टाइम में, बस कोई कुछ कह नहीं रहा। किसी को ये होता है कि भाई कोई यहाँ पर सूरतगढ़ में आते हैं, कुछ तो तैयारी के पर्पज से भी आते हैं, तैयारी के पर्पज से साथ के साथ उनका खर्चा चलता रहे, पर जब नहीं बनती तो वो क्या होते हैं, अपने वापस चले जाते हैं, या अपना तैयारी की और वापस चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है। मैं इसी एरिया का हूं, मैं काम करूंगा तो और कहाँ पे करूंगा ये बताओ? जहां पर स्टूडेंट हो गए वहीं पे काम किया जाएगा, जहां पर स्टूडेंट ज्यादा दिखते हैं काम वहीं पे किया जाएगा। जरूरी नहीं होता अगर मैं यहां से 10 किलोमीटर दूर जाके चला जाऊं तो क्या वहां पर ये सारे स्टूडेंट पहुंच जाएंगे? आपको ये लगता है कि जो काम करे हमारे साथ काम करे, हमारे साथ अगर ना काम करे तो उसके बाद वो घर बैठा रहे? ऐसा नहीं होता भाई मेरे। जो भी काम होता है काम काम के हिसाब से होता है। हर किसी की अलग अलग थिंकिंग होती है, हर किसी का काम करने का भी अलग अलग होता है। भगवान थोड़ी हो आप किसी चीज के। एक एक बच्चे को तंग करते रहते हो। ये सारे के सारे आपके पास प्रूफ मैंने दिखाए हुए हैं कि हाँ भी कैसे वहां पर मैं 2-2 ढाई बजे तक भी काम करता होता था। मैंने कभी एक दिन भी, आज से पहले, आज 8 तारीख हो गई, 8 नवंबर हो गया, इससे पहले मैंने कभी किसी के बारे में कुछ कहा गया हो, आपको आपके बारे में कुछ कहा गया हो? आप कहते हो कि यहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, एक एक चीज की आपको चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हर चीज के बारे में। क्यों भी? अपने ऊपर फोकस करो ना, दूसरे के ऊपर फोकस करने की बजाय। मैं बार बार कह रहा हूं कि पोस्टर फाड़ने की तो बात दूर की बात है, फ्लैक्स उतारने की दूर की बात है। मेरे काम में अगर आप जैसे मान लो बीच में टांग अड़ाओगे या मेरे बारे में कोई ऐसे बातें फैलाओगे जो काम की नहीं है, फालतू की बातें हैं, हाँ उनका प्रूफ दो आप। जो भी बात है मैं कह रहा हूं फैलाओ, जो भी बात उनका प्रूफ दो, 100% प्रूफ दो। मैं मानता हूं जहां पर कोई लेन देन ही नहीं, हर कोई जानता है कि अगर आप कह रहे हो ना तो बात उसकी नहीं है, कहते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, आप 1000 बार कहते रहो। बात ये है कि आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पर क्या है, डेवलप क्यों हो रहा हूँ, यहाँ पर मेरी जान पहचान क्यों बन रही है?
कोई भी बंदा तब तक शांत रह सकता है जब तक उसकी लिमिट होती है कि किसी चीज होती है ना, जैसे मान लो अपने पास ऐसे दबाते गए स्प्रिंग होता है ना, उसको भी एक लिमिट तक दबाया जा सकता है। उसके बाद अगर वापस छोड़ोगे ना तो वो वैसे ही सेम पोजीशन में आएगा। आपने तो हर चीज का मजाक बना रखा है कि जो चीज है सिर्फ मैं ही हूं, उसके अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में, बाकी तो सारे कीड़े मकोड़े ही हैं। भले ही आप हो, भले ही आपका स्टाफ हो जो कह रहे हैं कि अगर शेखावत सर को आप अगर कुछ कह दिया ना तो समझ लो हमको कह दिया। मैं कह रहा हूं एक जना, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये सोच रखी है ना कि भाई लड़ना ही है, इसी तरीके के काम करने हैं, तो मेरे को कह देना कि हाँ भाई मुझे तो यही करना है, आप जो कर सकते हो फिर कर लेना। एक तरफ से आप अच्छे बनने की कोशिश करते हो, एक तरफ से आप अच्छे बनने की कोशिश करते हो और बाद में आप ये सब चीजें करते हो, तो आपको शर्म तो नहीं आती इस चीज की? हर एक के साथ मेरे को कोई मतलब नहीं यार, आप स्टाफ के साथ कहीं भी कैसे भी रह रहे हो, मेरे को बस इतना मतलब है कि मेरे काम में जिस तरीके से मैं अपना काम करना चाह रहा हूँ, मेरा संस्थान है, मैं कैसे भी करूँ, मैं किसी को इनवाइट करूँ, किसी के साथ किसी भी टीचर के साथ बात करूँ। आप तो ये तक कहते हो कि भाई हमारे स्टाफ को है, हमारे स्टाफ को आपने फोन कर दिया, भाई आपका स्टाफ कह रहा है कि हमको रिक्वायरमेंट है। या तो आप सीधा सा अपना कुछ भी करो कि उस साइड में इस गली से, अब 2 गलियां लगती है, किसी भी साइड से जा सकता हूं मैं। मार्केट जाना होगा तो आपके संस्थान से आगे से निकलूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई एरोप्लेन से तो जा नहीं सकता, मैं जाने के लिए रास्ते ही होते हैं, रास्तों से निकलूंगा और कहां से निकलूंगा? जब गली के रास्ते के बीच में आता है तो आपका तो वहीं से निकलूंगा मैं, और कहां से जाऊंगा? लोग डरते होंगे, टीचर, अन्य टीचर डरते होंगे ना, तो मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब में जाने का इंटरेस्ट है। कहीं आप सोचो कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास पॉलिटिकल पावर होगी, मेरे पास प्रशासनिक पावर होगी, मुझे जहां तक मैं सही हूं, मुझे डरने की 1% जरूरत नहीं है। अगर मेरे में गलती होगी तो मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस कोई बोल नहीं रहा, आप हर किसी के सर पे चढ़ते जा रहे हो। किसी ने कुछ कहा नहीं, जो भी अपने काम से निकल जाता है उनको मतलब ही नहीं होता कि चलो ठीक है, यहाँ नहीं तो हम कहीं और पढ़ा लेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और पढ़ा लोगे। कर दो जहां पर आपको, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े हर जगह पे हर एक बंदे के बारे में, क्योंकि 100% करेक्टर सही आपका है, 100% हर चीज जो आप कहते हो वो सही है। जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके अलावा वो बदला नहीं जा सकता। बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दो कि यहाँ का करता धरता मैं ही हूँ, इसका मतलब यही चीज है। जो भी चीज आप लिख के लगा दीजिए, बड़े बड़े बैनर लगा दीजिए लिख के, लेकिन उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी की पहचान से, आदमी के बिहेवियर से, आदमी के वे से, उसके बोलने के वे से ही लोगों को पता चल जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। 10 फीट 15 फीट की दूरी से अगर आदमी दिख जाता है ना तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि भाई हाँ ये हमको मिलकर खुश है या ये हमको मिलकर खुश नहीं है। आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। आपका मेरे साथ या मेरा आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी छोटी वैकेंसियों को लेकर, जैसे मान लो एसएससी थी, बैंकिंग थी, रेलवे थी, पटवार थी, वीडियो थी, जिसमें मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं। अगर आपने तो 2018 के आसपास संस्थान की स्थापना की होगी, मैं 2018 भी नहीं, लॉकडाउन के बाद किया होगा आपने, तो मेरा तो लॉकडाउन से पहले भी चलता आ रहा था, उन्हीं वैकेंसियों को चलता आ रहा था। अगर आपको नहीं यकीन तो आप देख सकते हो, फेसबुक पर देख सकते हो या यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हो कि अगर वीडियो 4-5 सालों की पहले की वीडियो पड़ी हुई है तो उसी फील्ड की पड़ी हुई है। कोई मैं नया नहीं था कि आपके पास आया, आपने पढ़ाना मेरे को सिखाया, पढ़ाने के बाद आपने कहा होगा कि हाँ भाई हमने तो आपको पढ़ाना सिखा दिया, आप तो हमारी अब प्रॉपर्टी हो। 10-10 सालों से पढ़ा रहे हैं। आपको तो ये है कोई भी बंदा आए बस उसको है कि जैसे मान लो
जो नया स्टाफ है उसके साथ भी वही है, कोई पुराना है उसके साथ भी वही है कि कोई जब ग्रो करने लगे उसको सेंटर से निकाल दो या फिर उसको कह दो कि किसी ना किसी तरीके से निकालने का। आप ऐसे नहीं कहते डायरेक्टली जवाब देते, प्रेशर ही उसको इतना ऊपर किया जाता है, उसके ऊपर बर्डन है, उसके बाकी का बिहेवियर ही ऐसा किया जाता है कि वो वहां से खुद ही कह दे कि भाई हाँ मेरे को नहीं यहाँ पर रहना, काम करना। सेंटर मैंने नहीं छोड़ा था, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक बच्चा गवाह है, रीट के बैच का एक एक बच्चा गवाह है। जो रीट मेरे से रीट में पढ़ रहा था वो बच्चा गवाह था कि जिस दिन मेरी मैं क्लास लेने के लिए भी पहुंचा था उससे पहले मैथ्स की क्लास हो चुकी थी, फिर भी मैं 2-3 दिन तक सेंटर में अवेलेबल रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो जो भी टीचर क्लास ले रहे हैं एक ही बात है, क्योंकि मैं 3-3, 4-4 टीचरों के साथ भी काम करके आया हुआ हूँ। हर जो बड़ा संस्थान आज के टाइम में, अगर आप जोधपुर के संस्थान मान लो और दिल्ली के संस्थान मान लो, उसमें एक सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 फैकल्टी रखने पड़ती है, पैरेलल बैच चलते हैं, वहां पर भी हम काम करके आए हुए हैं। 3 दिन तक 4 दिन तक अवेलेबल रहा आपकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से, आपकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से। हरकतें क्या थी कि मैं किस बंदे के साथ रह रहा हूं, मैं किस बंदे के साथ गाड़ी में बैठ रहा हूं। आपके साथ अगर मैं बैठ रहा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पार्टनर के साथ मैं क्यों बैठ रहा हूं? हर किसी के साथ अलग अलग बॉन्डिंग होती है। उस बंदे के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं वो उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा है। और उस वक्त भी अगर हम बैठते थे ना, हमारी चर्चा ये होती थी कि सर मेरे को आगे क्या काम करना चाहिए, कि अपने ये वैकेंसी करें या कैसे बच्चे बढ़ाए जा सकते हैं, क्या मैं स्पेशल बैच शुरू कर लूं, इन बातों के बारे में हमारी चर्चा होती थी। आपको उस बात से भी प्रॉब्लम थी, आपने ये बात कही थी कि मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, आप किस घोड़े पे बैठे उसी का ये रिजल्ट है। समझाया गया कि उनके टच में आपको नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? भी मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं किसी के भी टच में रहूं, जिस बंदे का व्यवहार मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ रह रहा हूं, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? आपके स्टाफ में एंट्री लेते ही दिमाग में एक बात घुसाई जाती है कि जो भी काम करना है इन्हीं के काम करना है, बाकियों को तो बाकी तो तुच्छ है, उनको तो कुछ समझना ही नहीं है आपने। एक स्टाफ को, अगर ये कोई स्टाफ वाला भी वीडियो देख रहा होगा ना, उनको भी पता है कि हाँ ये बातें बोली जाती है। कोई इतने बड़े वीआईपी नहीं हो आप। मैंने बहुत दिनों तक सोचा कि चलो 1 महीना हो गया टिक जाएंगे, 2 महीना हो गया टिक जाएंगे, 3 महीने हो गए टिक जाएंगे, 4 महीने हो गए टिक जाएंगे। नई शुरुआत की अपनी 3-4 दिन तक है। 3 मेरे ख्याल से सोमवार को ओपनिंग थी, मंगलवार और बुधवार की शाम को या गुरुवार की शाम को आपका पहले आया कि भाई फ्लैक्स लगवाने। मैंने कहा जो दीवार आपको अच्छी लग रही है यहाँ पर उसमें आप फ्लैक्स लगवा सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कहो तो मैं एक नीचे जहां पर मेरा ऑफिस है उसके सामने लिख देता हूं कि भाई ये सर है, इनके पास ही जाना है, आपको इसके अलावा दुनिया के किसी भी सेंटर में नहीं जाना, मैं ये भी लिख देता हूं। और बताओ अगर उससे बच्चे आ जाएंगे तो फिर आपने कहा कि फ्लैक्स है, फ्लैक्स में आऊंगा, मैं खुद आऊंगा, शेखावत सर खुद आएंगे, आके ये फ्लैक्स फाड़ जाएंगे। ऐसे तो आप, मैं कह रहा हूं कल को कहेंगे शेखावत सर खुद आएंगे, तलवार लेके आएंगे, आपके अंदर पेट में मारकर चले जाएंगे। क्यों भी? शेखावत सर ना हो गए तूफान ही हो गया दुनिया का। किसी से कोई मतलब ही क्या होता है यार किसी को? छोटों के ऊपर है, छोटों को टक्कर लेनी है, बड़ों के साथ लीजिए ना, उनके बारे में 4 शब्द बोलिए, पता चल जाएगा। कंपटीशन करना है ज्ञान का कीजिए। आज तक मैंने एक भी शब्द आपको सर कह के बुला रहा था, मैंने कहा सर जो भी है चलो ठीक है, नहीं भी बनती चलो ठीक है, आपका कॉल आया मेरे पास या आपके स्टाफ ने कॉल किया, उसके थ्रू आप बात करते हो, तो उसमें भी आपको मैंने यही कहा सर कोई बात नहीं, आप चलो मेरी बात सुनिए एक बार, जैसे भी है तो मेरा बोलने का वे देख लेना और आपका बोलने का वे देख लेना। मैं तो बहुत शांत स्वभाव का हूं, अगर आप देखोगे ना जिस भी क्लास में पढ़ाया हुआ है वहां पर आप देख लेना,
जितने भी आज तक जितने भी मैंने बैच कंप्लीट किए हुए वहां पर देख लेना, मेरा क्लास का यही सिस्टम रहता है कि मैं शांत स्वभाव से पढ़ा के जाता हूँ, शांत स्वभाव से हंसी मजाक के रूप में पढ़ा के जाता हूँ। मेरे को ऐसे रहते ही नहीं ईगो वगैरह वाला सिस्टम। हर किसी से मिलता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई छोटा है। उस दिन कहा सुनी हुई आपने कहा कि मैं 5:30 बजे तक हिसाब कर दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और वो हिसाब आज तारीख कितनी हो गई है, 8 नवंबर हो गया, अभी तक वो हिसाब पूरा नहीं हुआ। 17 अगस्त को मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ा था। अगर मैं आपको बात बताऊं, 17 अगस्त को मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ा था। हिसाब बनता था 15 अगस्त तक का कर दो, 11 अगस्त तक का कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 अगस्त तक का कर दो। आपने पहले कहा 5:30 बजे तक शाम को मैं हिसाब कर दूंगा, अभी तक तो वो आपका 5:30 बजे आया नहीं है। इस बारे में मैंने कहा चलो नहीं किया। मैं 1-2 बार आया, मैं आया 2 दिन बाद आपने कहा कि भाई या तो अब संस्थान में ये रहेंगे या अब मैं रहूंगा। तो सीधी सी जाहिर सी बात है, आपका पहले से चलता आ रहा था, मेरे को उसमें कोई इंटरफेयर करने नहीं था। मैं अपना साइड में हुआ। जिन बच्चों ने मेरे नाम पर एडमिशन लिए थे, खुद मेरे फ्रेंड की बुआ की लड़की जिन्होंने एडमिशन ले रखे थे, मैंने उनको एडमिशन दिलाया हुआ था। अब उन बच्चों को सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी कौन सी थी? स्पेशल पर्सनल मैथ्स में जो एडमिशन ले रखे थे, जिम्मेवारी किसकी थी? मेरी थी। उन्होंने कहा था, क्या कहा, सर हमने तो आपके लिए एडमिशन लिया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस संस्थान में पढ़ा रहे हो, हमें तो हमारा सिलेबस होना चाहिए था। ये बात थी। बाकी अब फिर आप भी कह रहे थे कि मेरे पास तो 3 ही बच्चे हैं, आपके पास 3 बच्चे हैं, सिर्फ जीडी के 3 बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, बाकी सारे तो संस्थान के दिन है। मैंने अगली क्लास भी एक दिन लगाने की कोशिश की थी कि मैंने कहा क्लास लगा लेते हैं, वहीं पे लगा लेते हैं, मुद्दा सॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन आपको तो वो जो अहंकार बसा हुआ है, आपने किसी के थ्रू कहलवाया कि मैं आपको आके सॉरी कहूँ, शेखावत सर को आके मैं क्या कहूँ, सॉरी कहूँ। तो देखो सीधी सी बात है, सॉरी कहने का कोई ये फंडा नहीं होता कि आके मैं आपको सॉरी कहूँ। अगर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है तो दोनों की बैठ के बात सॉल्व हो सकती है। और अगर बात आपकी ईगो पे आती है ना, तो ईगो सभी में ही होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी सभी की होती है। कोई भी यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मैं आपसे मांग के खा रहा हूँ, आप मेरे से मांग के खा रहे हो। आप अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था, सीधी सी बात थी। आपने कहा सॉरी कहा जाए, तो मैंने एक ही बात कही थी, मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूँगा। अब सीधी सी बात है, यही बात हुई थी उस दिन। जिस सर को आपने ये कह के भेजा था कि आपका जो भी मुद्दा हुआ चलो कोई बात नहीं, अब सर ये चाहते हैं कि आप उनको जाके सॉरी कह दो और बात सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा सिस्टम, मैंने उनको एक ही बात कही थी, सर मेरी कोई गलती नहीं है, आप पिछले रिकॉर्ड देख लो, एक यहाँ पर मेरे पास एक से एक प्रूफ पड़े हुए हैं। हर एक बच्चों की भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि हाँ भी किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। अभी आपने थोड़े दिन पहले मेरे को कहा कि मैं फ्लैक्स फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं अब तक चुप था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी बिगड़ी मैं अपना काम कर लूंगा। अब आपका सिस्टम ये है, आप ये सोच रहे हो कि अगर कोई बंदा हमारे संस्थान में नहीं पढ़ा रहा ना, तो हम उसको किसी भी काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो या तो घर पे बैठेगा या फिर वो हमारे संस्थान में पढ़ाएगा। तो मैं आपको अब भी कह रहा हूँ कि अगर जो भी सिस्टम है, या तो आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बीच में यही सोच रहे हो, अभी मैंने संस्थान लिया, आपने मेरे ऊपर वाला हॉल रेंट पे लिया है और फिर आप कह रहे हो कि हमारे पास तो ये पहले से ही हॉल रेंट पे था। ठीक है, हमारे पास तो ये हॉल पहले से रेंट पे था, हमने तो शुरू में ले रखा था, तो उसी संस्थान में मैं काम करके आया हूँ, वहां पर ही आप काम कर रहे हैं। अब हर एक बात का पता है कि कौन सा हॉल आपके पास रेंट पे है। इस बिल्डिंग में कोई हॉल आपके पास रेंट पे था ही नहीं। आपने ये जो हॉल रेंट पे लिया है, तो ये 18 अगस्त के आसपास, सॉरी 18 नवंबर अक्टूबर के आसपास आपने ये हॉल लिया हुआ है। मैंने उस चीज़ की ट्रांजैक्शन भी देखी है बकायदा कि आपने ये कहा है 11,000 रुपये आपने इस हॉल के दिए हुए हैं, रेंट के दिए हुए हैं 11,000 रुपये। और वो भी कब लिया था? जब आपको ये पता चलने लग गया कि मैं अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी। और रही बात बच्चों की, कि आप कह रहे थे कि भाई बच्चे हैं, तो मैंने एक ही मैसेज डाला था बच्चों को कि जिसने मेरे से पढ़ना है वो A1 लाइब्रेरी है। A1 लाइब्रेरी के ऊपर आपकी क्लास 5 बजे ही रहेगी। आपकी क्लास क्या रहेगी? 5 बजे रहेगी। और वो बच्चे आपके सेंटर में बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये मैसेज पढ़ा ना, तो एक एक बच्चा उठ के यहाँ क्लास में मौजूद था वो, और आप आगे खड़े रह गए थे रोकने के लिए बच्चों को। हम टीचर की व्यवस्था कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ब्राड सर से बढ़िया टीचर की व्यवस्था कर देंगे। हो सकता है बढ़िया भी हो, लेकिन बात ये होती है कि जब वो सिलेबस बीच में चल रहा है तो बच्चे अपने सिलेबस की ओर देखेंगे। बच्चों ने अपना सिलेबस देखा, और वो जो बच्चे
बच्चे यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं, एक एक बच्चा गवाह है। अगर मैंने उनसे कभी 1 रुपए भी फीस मांगी हो ना, मैंने खुद के पर्सनल खर्चे के ऊपर ये हॉल रेंट पे लिया, सारी फीस काउंटर पे आपके पास जमा है। एक एक बच्चे का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 157 158 बच्चों का मेरे पास है। ये मेरा जिस फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, इस फोन में बकायदा उस फार्म की मेरे पास वो पड़ी हुई है कि हाँ भी ये 157-58 बच्चे थे, ये यहाँ पर इसमें एडमिशन थे, इन्होंने फीस जमा करवाई हुई है, और उसका हिसाब आपने आज तक हिसाब नहीं किया हुआ। सही बताएं तो आपने क्या कहा कि हम आगे वाला बैच चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप बीच में है। मैंने कहा मेरे से आप सिलेबस कंप्लीट करवाओ, जो भी है मेरे से आप सिलेबस कंप्लीट करवाओ, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो। पर आपको तो वो है कि मैं बसी हुई है कि जो चीज़ जो मैंने कह दी वो फाइनली है, जो चीज मैंने कह दी है वो फाइनल ही आपके अंदर। तो ये है, आपको तो ये है कि जो यहाँ पर काम करे बस वो या तो हमारे अंडर काम करे या फिर हम उसको काम नहीं करने देंगे। आपका तो ये सिस्टम हो रखा है। अब वो बच्चे यहाँ पर आए, यहाँ से मैंने उनको कई बच्चों को जो सीटी बैच के थे, जिनको राजस्थान जीके करना था, साइंस करना था, उनको मैंने एक ही बात कही कि मेरे पास अभी कोई पर्याप्त संसाधन नहीं है, मैं सिर्फ आपको मैथ्स की क्लास दे सकता हूँ, बाकी मेरे पास अभी कोई संसाधन नहीं है। फीस आपने वहाँ पर जमा करवा रखी है, आपकी फीस उस काउंटर पे जमा है, उसमें से भी मेरे को अभी हिसाब पेंडिंग पड़ा हुआ है कि आज हिसाब करेंगे, कल हिसाब करेंगे। 2-3 बार मैंने चक्कर लगाए आपके कि आज हिसाब कर देंगे। फिर आपने कहा कि मैं जयपुर बुक पब्लिकेशन के लिए अपने बुक के काम से जा रहा हूँ, मैं तो 1 तारीख को आऊँगा, मैं आपका 1 को हिसाब कर दूंगा। मैं 1 को पहुंचा, आपने कहा मैं आपका 2 को हिसाब कर दूंगा, आप कल आ जाना। आपने आधा हिसाब जोड़कर रखा हुआ था, आधा हिसाब जोड़कर वो मेरे को दिखाया। आपने कहा कि ये मेरा आधा हिसाब पड़ा हुआ है, बाकी आधा हमारी अकाउंटेंट के पास है वो कॉपी, जब वो कॉपी आ जाएगी उसके बाद हिसाब कर देंगे। तो उसके बाद मैं फिर भी गया, जिस दिन आपकी कॉपी आई मैंने कहा कि मेरा हिसाब कर दो। आपने कहा आ जाइए हिसाब कर देते हैं। हिसाब करते वक्त आपने क्या कहा कि 17 अगस्त की बात है, हिसाब करना बनता है 16 अगस्त तक का कर दो या 15 अगस्त तक का कर दो। आप कह रहे हो कि मैं हिसाब करूंगा वो 30 जून तक का हिसाब करूंगा। क्यों भाई 30 जून का हिसाब करूंगा? 1.5 महीने की जो क्लासें ली गई है वो, इसके अलावा मैंने फर्स्ट ग्रेड बैच में पढ़ाया है वो। सिर्फ आपके साथ जायज बात क्या हुई थी कि अगर मैं व्यवहारिक तौर पे अगर पढ़ाना चाहूँ तो मैं फर्स्ट ग्रेड आपका पढ़ा सकता हूँ, एक बैच है। उसमें क्या होता है, मैथ्स का सिलेबस 4 ही टॉपिक है, 1-1.5 महीने में खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा चलो वो मैं पढ़ा दूंगा। फर्स्ट ग्रेड के अलावा मैंने BSTC बैच पढ़ाया, उसके अलावा मैंने रीट बैच पढ़ाया, जिसमें यहाँ स्टाम में बकायदा लिखा हुआ था, स्टाम में बकायदा लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ तमाम विभागों के अलावा संस्थान में दी गई सेवाओं में प्रथम पक्षकार को भुगतान संस्थान या द्वितीय पक्षकार करेगा। और उसमें वैकेंसी कौन कौन सी थी? उसमें जो वैकेंसी थी जिनको छोड़ना था, केंद्र सरकार द्वारा व राज्य सरकार द्वारा भर्तियां, जिसमें अध्यापक की भर्ती के अलावा सभी भर्तियां, तो अध्यापक की भर्ती है, रीटेक अध्यापक की भर्ती है, उसकी पेमेंट आपको बनती थी, टीचिंग लाइन की थी, उनमें मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। अगर आप मेरे को बैच का कह देते थे, मैंने आपको हर वक्त सेवाएं दी बैच की कि हाँ भाई आप बैच चलो कोई बात नहीं सर, अपने और क्यों टीचर है उसमें आप सेवाएं दे रहे हैं। BSTC बैच, दोबारा BSTC की बैच की वैकेंसी आने को होगी। BSTC बैच का आपने अभी तक चार्ज नहीं किया हुआ। छोटी छोटी चीज का आपको इशू रहता है कि जो भी चीज होनी चाहिए सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ क्या हूँ, मैं हूँ। आप वो जो छोटे होते हैं ना, छोटे होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हो, बड़ों के साथ आप टक्कर लेके देखिए ना। संस्थान तो और भी बहुत है, हिस्ट्री के और भी बहुत है। यहाँ पर आप बाड़मेर वाले सर के साथ लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ 4 दिनों में आपको अपनी पता चल जाएगी असलियत क्या है। किसी भी साथ में आपने चलो मान लो मैं संस्थान से निकला हूं, मैंने मान लिया, अब आप क्या कह रहे हो मार्केट में कि हाँ भाई संस्थान छोड़कर चला गया, ये छोड़कर चला गया, तो उस बात का भी वो जो बच्चे हैं अभी भी मेरे पास उनकी फोटोएं पड़ी हुई हैं क्लास में, यहाँ पर उनको कोर्स कर रहे हैं, आते तो बच्चे अभी भी आ रहे हैं। एक भी बच्चे को अगर मैंने ये कहा हो ना कि आप फीस दे दिए, मेरा पढ़ता नहीं पढ़ रहा, खुद की जेब से मैं भर रहा हूँ, ठीक है, अब तो चलो संस्थान कर लिया, खुद का है, आगे बढ़ने के लिए संस्थान किया गया है। अब भी आपको दिक्कत ये है, आपको दिक्कत क्या है कि ये फ्लैक्स यहाँ पे क्यों लगा दिया, आप फ्लैक्स उतारो, मैं आपका फ्लैक्स फाड़ दूंगा। मैंने आपको पहले भी सुनाई थी ये रिकॉर्डिंग कि मैं आपका फ्लैक्स फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। आप ये तक डिसाइड करना चाहते हो कि मैं किसको इन्वाइट करूं, किसको ना करूं। आपने ये सारी बातें यहाँ पर कही कि मैं आपका फ्लैक्स फाड़ दूंगा, ये मैं आपको सुनाना भी चाह रहा हूँ।
कि मेरे संस्थान के ऊपर फ्लैक्स लगा हुआ है, आपने हॉल रेंट पे ले रखा, आपने मेरे को कहा आप यहाँ जैसे मान लो किसी के थ्रू मैसेज पढ़ाया हमको फ्लैक्स लगाना है, तो मैंने कहा इधर जितनी भी दीवार पड़ी हुई है आप लगा लीजिए फ्लैक्स, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने वहां पर बुलाकर मेरे को पहले तो फोन करवाया कि आप हमारे नए संस्थान की बिल्डिंग में पहुंचिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा आपके। फिर आपने कहा कि नहीं आप पुराने संस्थान में आ जाइए। वहां पर पहुंचा, वहां पर पहुंच के आपने कहा कि हम ये फ्लैक्स हटवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा आपने फ्लैक्स लगवाना है लगवा दो, मैंने कहा आपने फ्लैक्स लगवाना है लगवा दो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं उतारूं, उस फ्लैक्स को लगाने के लिए मेरे को 3 दिन लगे हैं। फ्लैक्स लगाने के लिए 3 दिन क्यों लगे हैं? उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, सीढ़ियाँ लगाने के लिए सीढ़ियाँ मार्केट से लेके आए, 30 फीट ऊंची सीढ़ियाँ लेके आए हैं। उस फ्लैक्स को मैंने आपको सीधी सी बात की सर ये बहुत मेहनत से लगाया हुआ मेरा फ्लैक्स है, कि लगाया लेबर ने है, लेकिन उस टाइम पे भी अगर मान लो सीढ़ी का ऊपर से रस्सा मैं खुद पकड़े हुए था, कोनी तक छिल गई थी मेरी उस वक्त जब मैंने वो फ्लैक्स लगवाया था। मैंने कहा ये फ्लैक्स मैंने बड़ी मेहनत से लगवाया हुआ है, आप साइड में लगवा लो। अगर आप ये कह रहे हो कि ये उतार के लगवाना है, ये उतार के लगवाओ, मैं खुद आऊंगा, इसको पाड़ के फेंक के जाऊंगा, लेबर के साथ आऊंगा, उतरवा दूंगा। फिर मैंने कहा कि फिर आपको लगा कि शायद ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैमरों में रिकॉर्डिंग चालू थी, मेरे फोन की रिकॉर्डिंग चालू थी, तो आपने 5 मिनट बाद ये कहा ये मैं अभी आपको रिकॉर्ड भी सुनाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, बस सारी चीजें सुनाऊंगा। बहुत टाइम हो गया था, मैंने बर्दाश्त करता, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी चल रहा है, हमने अपना काम करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। पर आपको ये है कि मैं अगर चुप करके बैठा हुआ हूं तो आप उसमें वो होते हैं ना कि गोचे करने वाली आदत, वो आप लेके घूम रहे हो कि हाँ भी इसको किसी ना किसी तरीके से किया जाए, मैं यहाँ संस्थान करना हूँ। तो आपने ऊपर वाला हॉल रेंट पे लिया, अब आप कह रहे हो कि मैं क्या करूंगा कि ये हॉल हमारे पास है, हमारा फ्लैक्स यहाँ पे लगा होना चाहिए। अरे पूरे सूरतगढ़ में आपके राजस्थान में आपके अगर वहीं से मन नहीं भरा तो आप एक दीवार पर फ्लैक्स लगा के क्या कर लोगे। पर बात वो है कि किसी को काम करने के बीच में अड़चन कैसे पैदा की जाए, मेन बात इस चीज की है, दिक्कत फ्लैक्स की नहीं है। दिक्कत ये मेरे ख्याल से अगर मैं बात की जाऊँ ना तो आपके पास 1000-1500 होंगे और मेरे पास मुश्किल से 100-150 छात्र है, 100 भी नहीं होंगे अभी तक। सोमवार को ओपनिंग की थी, 50-100 छात्र मुश्किल से होंगे, वो भी कब के कुछ पुराने हैं, कुछ अभी नए एडमिशन ले रहे हैं। जैसे पता चल रहा है कि हाँ भाई इधर सेंटर कर रखा है, बराड़ सर ने अलग सेंटर कर रखा है, तो जो जानकार है पुरानी लाइजनिंग वाले स्टूडेंट है वो एडमिशन ले रहे हैं। अब आपको ये है कि हमारे सामने सेंटर क्यों कर लिया, मार्केट यही है सेंटर की, बच्चे यहीं पे आते हैं। सूरतगढ़ का बच्चा अधिकांश क्या करता है, सूरतगढ़ का बच्चा रूम लेके रहता है, उनके पास बाइक की फैसिलिटी नहीं होती। बात ये है कि मैं अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ, इस बात में आपको क्या चीज है। आप मार्केट में कह रहे हो कि भाई ये हमारे को बीच में छोड़ गए, ये हमारे को बीच में छोड़ गए, इस चीज का डिसीजन आप कर ही नहीं सकते। जो भी आप 1000 बार कह दिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने फ्लैक्स लिख के लगाना है ना बोर्ड का, तो फ्लैक्स लगा लीजिए, 20x30 का फ्लैक्स लगवा लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि हाँ भाई ये हमारे को बीच में छोड़ के गए हुए हैं। फिर भी कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस चीज का डिसीजन बच्चा बच्चे से डिसीजन लेता है। जिन बच्चों को मैंने फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ाया हुआ है ना, उनसे भी आप रिव्यू पूछ लेना, वो आज भी डिमांड करेंगे कि हमको उस सर की क्लास लगानी है, हमको उस सर की क्लास लगानी है, ब्रांड सर की क्लास लगानी है। आप कह रहे हो कि भाई वो चले गए, वो बीच में छोड़कर चले गए, एक एक के ऊपर ऐसे हाथ पे लिखवा भी दो ना कि हाँ भाई ब्रांड सर हमारे को बीच में छोड़कर चले गए हैं, ये करके चले गए हैं। उनको आपका भी पता है, मार्केट को भी आपका पता है कि कौन कौन बीच में छोड़ के जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। आपको बस ये है कि जो भी है हमारे से है, बीच में छोड़ के कौन आए हुए हैं, आप आश्रम के साथ क्या करके आए थे, किसी को पता नहीं है क्या? हर किसी को पता है, हर किसी को पता है। बस मैंने कहा कि क्या लेना है अपने को सिर्फ काम करना है, जो भी है आपके हिसाब से। फिर भी आपको दिक्कत है। मैं सिर्फ और तो और मेरा आपके साथ लिंक ही नहीं है। आपकी टीचिंग लाइन की वैकेंसी थी, मेरी वैकेंसी थी, कौन सी है? मेरी वैकेंसी है, आपके पास एसएससी है, जीडी है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, जिसमें मैथ्स का वेटेज ज्यादा रहता है। 10 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। रीट की वैकेंसी है, रीट साइंस मैथ्स की वैकेंसी है, मैं इन्हीं पे काम करता आ रहा हूँ। मुझे नॉलेज ही नहीं है कि अगर मेरे को कोई आज भी कह देना कि सेकंड ग्रेड पढ़ाना है तो मैं नहीं पढ़ा पाता। सेकंड ग्रेड मैथ्स से मेरे को सब्जेक्ट की फर्स्ट ग्रेड मैथ्स से पढ़ाना है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैथ्स का फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। 10-10 साल हो गए उन चीजों को छोड़े हुए, तो मैं उस फील्ड में जाऊं क्यों? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मैंने ना तो आज तक कभी ये कहा कि हाँ भाई आप उधर से छोड़ के मेरे पास आइए। कोई भी एक सिंगल बच्चा ये कह देना कि
उधर छोड़ दो। बाकायदा ये था कि जब वो मैं बैच छोड़ के आया था, मैंने वापस बच्चे भेजे थे, बच्चे यहाँ आ रहे थे, उन बच्चों को रोकने के लिए आपने क्लास में ये तक अनाउंस, क्लास में क्या टीचरों की मीटिंग में ये तक अनाउंस करवाया कि कुछ भी हो जाए एक भी बच्चा जाना नहीं चाहिए। पूरा दम लगाया अपने बच्चे रोकने के लिए, एक तक नहीं रोक पाए आप मेरा बच्चा। और बात करते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपने बना रखा है, मजाक बना रखा है। कोई बंदा कुछ बोल नहीं रहा ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ भी है। कुछ ये भी होते हैं कि अपने काम से मतलब रखते होते हैं। आपको मतलब दुनियादारी से है कि जो भी है मेरे से पूछकर काम करे, मेरे से करे। मैं जिस दिन सेंटर भी संस्थान छोड़ के आया, उस दिन भी आपने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि सर जो होता है चलो छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसमें भी आपने इनको ये दिखाई कि ये तो मन को दिलासा देने वाली बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो मन को दिलासा देने वाली बात है। इसका मतलब ये था कि आपने ये संस्थान क्या छोड़ दिया, आपने तो बस मेरे ख्याल से दुनिया ही छोड़ दी है कि इसके बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। 3 जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2014 में सीपीओ एसआई में हुआ है। एनटीपीसी की टाइपिंग में फेल हुआ है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड मेरा पास हुआ है। ग्रुप डी की वैकेंसी का मेरा पेपर पास था। मैं फिजिकल देने तक नहीं गया इन वैकेंसियों का। मैंने कहा कि मेरे को जॉब में जाना ही नहीं है। हाँ, जॉब करनी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को जॉब करनी थी। सीपीओ की वैकेंसी मैंने इसलिए छोड़ी थी, 2014 में जो मेरा पेपर पास हुआ था, मैंने सोचा था कि आगे सीजीएल को इनकम टैक्स की बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे और उसमें जाएंगे। लास्ट में मैं यही कह रहा हूँ, ना तो मुझे आज आपका डर है, आज से पहले मैं आपकी रिस्पेक्ट करता आ रहा था। मैं जिस दिन आप सेंटर छोड़ के आए ना, कभी मिलना भी हुआ था, मैंने 3 बार आपको नमस्ते की थी। पहली बार मिलने गए थे तो मैंने कहा सर नमस्ते, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी बार जब आपने पेमेंट के लिए आपसे वापस पेमेंट लेने के लिए आया, मैंने कहा सर नमस्ते, आते ही ऑफिस में घुसा, मैंने कहा सर नमस्ते, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तीसरी बार आया, मैंने कहा सर नमस्ते। जब तीसरी बार कभी बुलाया आपने, मैंने कहा सर नमस्ते। तीसरी बार आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसके बाद आज तक मैंने आपको नमस्ते नहीं की। कि अगर किसी बंदे में अगर इतनी ईगो है ना कि वो नमस्ते का रिप्लाई नहीं करता, होंगे आप प्रिंसिपल, होंगे आप अपने स्टाफ के ऊपर प्रिंसिपल होंगे, लेकिन मेरे ऊपर आपका एक भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं है। जो भी होगा, मैं कह रहा हूं आप करोड़ों अरबों लाखों को जितनी मर्जी है, भले ही आप यहाँ के पीएम सीएम जो भी आप हो ना, तो भी अगर आप सोचोगे ना कि हर बंदे को झुकाया जा सकता है, तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि हर बंदे को झुकाया जा सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे सब्जेक्ट के लिए अगर आप चाहो ना, तो नींद में भी उठ के मेरे को कहोगे ना कि हाँ ये चीज है, ये करवा दो, तो मैं करवा सकता हूं। 10, 15, 20 घंटे कोई भी टॉपिक है जो इन वैकेंसियों से रिलेटेड, उस टॉपिक का कभी भी मेरे को कोई कह देना कि हाँ बच्चा सर ये टॉपिक करवाना है, तो मैं आके उस टॉपिक को भी पढ़ा देता हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ भी कि मेरे पास इसका मैटर नहीं है या क्या नहीं है। इतना मैटर मैं इस दिमाग में लेके घूम रहा हूँ। आपकी तरह नहीं है कि जैसे कोई क्वेश्चन कोई पूछ लिया गया, अच्छा इसका तो गूगल करेंगे, गूगल के सहारे से आप देखोगे, गूगल है तो सारी चीजें हैं। मैं आज भी पढ़ा सकता हूं, अगर है तो आप लाइव आइए, दोनों लाइव आते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को 10-15 घंटे तक पढ़ा के देखिए। मैं अपने सब्जेक्ट को 10-15 घंटे तक पढ़ाता हूं, सबको पता चल जाएगा कौन कितने के मैटर में। आप अपना सब्जेक्ट पढ़ा लीजिए। आपको तो ये सिस्टम की कोई काम करे तो हमारे अंडर में करे, नहीं हम उसको यहाँ पर डेवलप नहीं होने देंगे, हम उसको यहाँ पे डेवलप नहीं होने देंगे, हम उसका यहाँ पे काम नहीं चलने देंगे। ये मार्केट हमारी है, यहाँ के आसपास के बच्चे हमारे हैं। अगर हम वैसे नहीं रोक पाए टैलेंट के दम पर, तो हम उसको बदनाम करके रोकने की कोशिश करेंगे, हम उसके बारे में नेगेटिव बातें मार्केट में फैलाएंगे। आपको अब भी बार बार कह रहा हूं कि मैंने ये अब लास्ट में आके ये वीडियो बनाई हुई है, मेरा हिसाब हो जाना चाहिए था। अगर मैंने उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि हम आपका हिसाब करवा देते, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो छोड़ो, जो हो गया अपने आप ऊपर वाला देगा, जो भी देगा, अपने को जरूरत ही नहीं है। और आपको ये लगा कि हाँ भाई जो भी है सिस्टम आप कह रहे हो कि हाँ उनके है, ये है, वो है, मार्केट में नेगेटिविटी फैला देंगे कि ढंग का नहीं पढ़ाते, तो 1000 से ऊपर बच्चे को पढ़ा चुका हूँ। एक यहाँ आने के बाद 1500 के आसपास के बच्चे को मैं पढ़ा चुका हूँ। बाकी तो आप चलो छोड़ो, जो लाइव भी पढ़े हुए होंगे, कोई अलग भी होंगे, जो पुरानी संस्थान में पढ़ा के आया हुआ वो अलग होंगे, इसके अलावा मेरा खुद का इंस्टीट्यूट चलता था वो अलग होंगे। इन्हीं 2-4 महीनों के आसपास मैंने 1500 बच्चों के आसपास के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। एक बंदा आके अगर ये कह देना, कोई भी एक सिंगल बंदा आके कह दे, हमारा सिलेबस नहीं करवा रहे, हमसे एक्स्ट्रा फीस मांगी गई है, कोई भी सिंगल बंदा आके कह देना एक ढूंढ के लेके आ जाओ, तो मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाना छूट जाऊंगा यहाँ पर। मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करो। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे ना कोई आपके किसी फट्टे में टांग अड़ानी है, ना कुछ और करना है, ना मैं ये चाहता हूं कि आपका जो स्टाफ है, आज की बात आपके स्टाफ को जब ये बात हुई ना कि उन्होंने बोला संस्थान में जाके ये ऐसे करके, उनका मेरे पास फोन आया, मैं जब खाना लेने गया ना तो वहीं पर वो मौजूद थे। मैंने उनको ये कहा कि देखो हमारा जो ऊपर मान लो कि शेखावत सर के साथ मान लो या किसी के भी साथ जो मेरा विवाद चल रहा है, तो छोड़ो उस बात को, उनका जो विवाद चल रहा है उसमें आपका तो कोई रोल नहीं है ना कि आप उसके जैसे मान लो, चलो ठीक है कि आप किसी के बारे में क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो फालतू की, जो बात सत्य ही नहीं है। या तो अगर आप में दम है हाँ कि भाई हाँ ये बात सत्य है, इस बात के लिए अटल सत्य है, तो आप आ जाइए लाइव, हम बच्चों को लेके आते हैं, आप लेके आ जाइए कि ये बात है, ये यहाँ पर गलती की हुई है, इस कारण हमने इसको कह रहे थे संस्था से निकाल दिया। संस्था छोड़ के आया था, निकाल के नहीं आया था। मैंने कहा था कि अब से मैं पैर नहीं रखूंगा आपके संस्थान में, अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो। निकाल दिए संस्थान से। ये पेमेंट के हिसाब पड़े हुए, चाहता तो मैं आज 17 अगस्त से छोड़ा हुआ था, 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गया, मैं तब तक भी कुछ ना कुछ वीडियो बना के डालनी होती डाल देता। और अगर मैं टीचर गिनाने लग जाऊँ ना तो इतने टीचरों ने कहा हुआ है कि सर हमारा भी ये इशू हो रखा है, सर हमारा भी इशू ये हो रखा है, सर हमारा भी इशू ये हो रखा है। मैंने कभी, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है जैसे भी हो, मेरे को कम से कम मार्केट के 50 बंदों ने कहा होगा, हम जाके वहाँ पे जाके अपने बैठ जाते हैं, अपने हिसाब करवा लेते हैं। मेरे को मेरे घर वालों ने भी ये तक कहा था कि अगर आपको चाहिए होगा तो एक भी बंदे का अगर आपके पास फोन आया हो पेमेंट से रिलेटेड लेके और या किसी भी चीज से, मैं आज भी आपसे पैसे मांगता हूँ। हो सकता है अगर हिसाब करो तो 1 रुपये मांगू। पहली बात तो ढंग से अगर हिसाब किया जाए ना तो 30-40 हज़ार रुपए की पेमेंट बनती है, अगर आप सारे बैच को जोड़ लिया जाए तो, ढंग से अगर हिसाब किया जाए तो। हो सकता है कि जिस हिसाब से आपने अंकित जी सर के साथ किया था, हो सकता है आप कह दो कि भाई हमको देने पड़ेंगे 1.5-2 लाख रुपए। तो आपने तो हर चीज का मजाक बना रखा है कि जो चीज है बच्चों का मजाक बना रखा है। तो जिसमें टैलेंट होगा, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, जिसमें टैलेंट होगा वो अपने आप दिखेगा। कोई आपके सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं होती मेरे को कि आप मेरे को सर्टिफिकेट दो कि हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं। ये बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं या कैसा पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे लास्ट में भी हाथ जोड़कर अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अगर बीच में आपको अड़ना है तो फिर मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूँ कि चाहे आप हो, अभी जो आज बात हुई कि वो कह रहे हैं कि जो उन सर से भिड़ेगा समझ लो वो हमसे भिड़ गया। मैं कह रहा हूँ आप सारे इकट्ठे भिड़ जाओ, अब भिड़ना ही है तो फिर अगर इस बात का है ना आपको कि अगर हाँ भी हमसे भिड़ गया, हम इसको रोक लेंगे, तो किसी के रोकने से नहीं रुका जाएगा। सारे इकट्ठे आ जाओ भिड़ने के लिए, एक एक आ जाओ। मैं कह रहा हूँ आपके, हमको भिड़ना है, हमें ये है, जो उनको बात कह दी तो वो हमारे ऊपर ही कह दी। भाई आप बीच में आके अटक रहे हो, आपको इशू हो रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ये तक की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि सर मेरा फोन था, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, मैंने सर को फोन दिखाया, शेखावत सर को मैंने फोन दिखाया। जैसे मान लो उन्होंने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने इस ग्रुप के ऊपर से आपके ग्रुप से उन्होंने रिमूव करवाया और अपने ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया गया। और इस चीज के बच्चे भी गवाह हैं। हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की लिमिट होती है। कोई कितना का बर्दाश्त करे, कितना का बर्दाश्त करे। मेरे को मेरे घर वालों ने समझाया कि चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, ये सुधर जाएंगे। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करें। अगर नहीं करना, प्रिंसिपल होंगे आप कहीं के भी होंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। हमारा भी, आप अगर ऐसी बात है, लड़ने की बात है, तो आज तक हमारा भी पाला फिर प्रिंसिपलों से ही पड़ा है जो भी है। आप हमारे स्कूल में जाके पूछ लेना कि अगर हम उन बैक बेंचर्स में से हैं जो अपने पर आ जाए ना, तो फिर वो नहीं देखते कि हाँ भाई क्या है, इसकी मेरिट है क्या, इसकी डिमेरिट है क्या, इसके फायदे हैं क्या, इसके नुकसान है। अगर आपको वो करनी है तो कोई बात नहीं, संस्थान को मैं संस्थान भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ अगर आपको ये लड़ने झगड़ने वाले काम करने हैं तो।